नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मोस्टली बैकडेटेड डिग्री के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी या तो कोई इन्वेस्टमेंट बैकडेटेड डिग्री में कर रहे हैं या फिर करने की अगर कहीं विचार बनाया है, सोच रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। रिसेंटली हमारे साथ एक गेस्ट हैं और उनके साथ ये सारी किस तरीके से बैकडेटेड की जो गतिविधियां होती है, जो हुई है, तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे आज इस वीडियो में। उनसे हम कुछ सवाल हैं जो रखेंगे और उनसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूँ आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, आज मैंने जिन गेस्ट को हमारे चैनल पर बुलाया है ये गोविंद जी है और जो बैकडेटेड डिग्री है उसके बारे में ये आज आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं, क्योंकि बैकडेटेड डिग्री के चक्कर में ही इनके साथ एक फ्रॉड अभी रिसेंटली हुआ था जिसमें ये बड़ी मुश्किल से बचे हैं और किस तरीके से वो सारी जो बैकडेटेड की गतिविधियां आम लोगों के साथ होती है वो सारी गतिविधि इनके साथ हुई थी। तो ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने अपने कीमती समय को निकालकर हमारे जो चैनल पर आज ये कुछ समय दे रहे हैं। तो इनका मैं एक बार मोस्ट वेलकम करता हूं। गोविंद जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आने के लिए। कैसे हैं आप और आपके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आप थोड़ा सा इनको अपना इंट्रोडक्शन देकर बताइए कि आप कौन हैं और आज जो हमारे चैनल पे आप आए हैं इसके लिए फिर मैं आपको एक बार धन्यवाद देता हूं। नमस्कार तिवारी जी, मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। गोविंद जी, जैसा कि आपने मुझे बताया और जैसा कि आपसे कई दिनों से हम लगातार अब संपर्क में हैं, आपके साथ भी एक बैकडेटेड डिग्री के मामले में कुछ इशू आपके सामने आया था। यानी कि आपको खैर बैकडेटेड डिग्री के बारे में पता था या नहीं पता था वो आज आप अभी सभी हमारे दर्शकों के सामने डिस्क्लोज करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम जैसा आपको बता रहे हैं कि वो आपके सामने इसी तरीके का कोई केस था जिसके बारे में आपके साथ क्या क्या हुआ, इसको आज हम आपके माध्यम से सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। तो क्या क्या राय है आपकी आज, क्या इस तरीके का कोलैबोरेशन आप हमारे साथ करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर। मैं जानना चाहता हूं आपसे और हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं, और क्या आप ये मुझे और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि बैकडेटेड डिग्री के बारे में क्या आप जानते थे या अभी क्या बैकडेटेड डिग्री के बारे में जानते हैं कि क्या होती है और कैसे ये मिलती है? पहले तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था। जब ये सब मेरे को पता लगा और मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे इनकी जानकारी मिली। एक्चुअली ये जो बैकडेटेड डिग्री होती है ये बीते वर्ष की डिग्रियां होती हैं। जैसे कि आपने पुराने किसी वर्ष में कुछ उनको बोला कि आपको पुराने वर्ष से रिलेटेड कुछ भी रहेगा वो आपको बताते हैं और उसी से रिलेटेड ये डिग्रियां होती हैं। अच्छा, बैकडेटेड डिग्रियां मतलब पुराने जो वर्ष होते हैं, जैसा कि मैं हमेशा हमारे दर्शकों को बताता हूं, उसी तरीके की डिग्रियां रहती है। यानी कि अगर आप जैसे 2023 चल रहा है और आपको मान लो कोई डिग्री चाहिए 2015 से और 18 सेशन की, तो मतलब आपको जो वो डिग्री लगभग मिलती है वही बैकडेटेड होता है ना? हाँ जी बिल्कुल। जैसा कि आपको ये चीज़ें पहले नहीं पता थी, लेकिन जब ये चीज़ें हुई उसके बाद आपको पता लगा कि बैकडेटेड इस तरीके की डिग्रियां होती है। जी हाँ। तो क्या लगता है आपको, ये बैकडेटेड डिग्रियां वैलिड होती है? जी नहीं सर। मैं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने, जैसा कि आपके साथ ये घटना हुई, मैंने हमारे दर्शकों को बताया और आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता है कि भाई ये मतलब जो है बैकडेटेड जो डिग्रियां होती है, मान लो आपको जैसे आप पता लग गया कि ये फर्जी होती है या इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, जैसा कि आपने मेरे वीडियो में पहले देखा होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने क्या पहले मेरे वीडियो नहीं देखे थे कि आपने जो बैकडेटेड डिग्री के लिए जो विचार किया, क्योंकि आपने अभी जो मान लो जिनके साथ हुआ आपके साथ ये चीज़ें, तो उसके लिए जो विचार किया था उससे पहले क्या आपने मेरे वीडियो देखे थे? और अगर मान लो देखे थे या नहीं देखे थे वो भी एक बार बता दीजिए, और अगर नहीं देखे थे तो फिर आपने कैसे विचार किया? एक्चुअली मैंने एडमिशन लेने के लिए उनको संपर्क किया था, कंसल्टेंट्स को, सोशल मीडिया के माध्यम से। और बाद में धीरे धीरे जब मुझे पता लगा कि ये सब चीजें जो हैं ये गलत हैं, तब मुझे इन बारे में पता लगा।
अच्छा, तो आपने जो मतलब इनसे संपर्क किया और आपको जो कंसल्टेंसी से संपर्क हुआ, उसका क्या मतलब तरीका क्या रहा, कैसे वो लोग आपके संपर्क में आए? मैं हायर स्टडीज के लिए देख रहा था और उसके लिए मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से रिसर्च करना शुरू करा। फिर मुझे कुछ एडवर्टाइज दिखे वहां पर और फिर मैंने उनको संपर्क किया, तो उसके बाद से फिर उन लोगों ने मेरे को गाइड करना बताना शुरू करा। अच्छा, तो कुल मिला के आपको जो कंसल्टेंसी से जो संपर्क हुआ वो सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ, यानी कि हो सकता है फेसबुक से हुआ हो, क्योंकि ऐसे फेसबुक पर हम भी लगातार देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पेज हैं या फिर ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं जिन पे मतलब आपको बताया जाता है कि आप 1 साल में या वन सिटिंग टाइप की डिग्रियां कर सकते हैं। तो चलिए, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क तो किया, तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं और आपने भी, आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि सोशल मीडिया पर बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे फर्जी लोग बनकर लोगों के साथ फ्रॉड कर देते हैं, तो आपको इन लोगों ने क्या ऐसा कुछ बताया जिससे कि आपको इन पर विश्वास हो गया और आपने इनसे ये मतलब जो भी डील है वो आपने फाइनल की? पहली बात तो ये, जब हमने उनसे संपर्क किया, जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को हमारे सामने रखा और अपने आप को प्रस्तुत किया और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से उन्होंने और लोगों को के बारे में, अच्छे अच्छे काफी लोगों के बारे में बताया, तो हमें उनके ऊपर भरोसा हो गया कि हाँ, ये जेन्युइन पर्सन है और ये इस एजुकेशन कंसल्टेंसी में डील करते हैं और हमें उन पे विश्वास हो गया। अच्छा, आपको कोई एग्जाम्पल वगैरह दिखाए उन्होंने, किसी स्टूडेंट की डिटेल शेयर की, ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपने क्वेश्चन उनसे किए होंगे कि जैसे कि यूनिवर्सिटी में कल को हम वेरीफाई कराने जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यूनिवर्सिटी इस रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करी, ऐसे क्वेश्चन तो आपने शायद मेरे हिसाब से किए होंगे। उन्होंने हर चीज के बारे में मेरे को बताया कि आप ये सब जेन्युइन है, हम लोग कंसल्टेंट हैं, हम यूनिवर्सिटी के ही कंसल्टेंट हैं और यूनिवर्सिटी ही आप ही को हमारे थ्रू ये करवा के देगी और सब चीज का आपका वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, फिर आपको विश्वास हो गया कुल मिला के, और फिर आप इनसे जो भी आपकी डील थी वो आपने फाइनल कर ली। डील फाइनल होने के बाद आपने शायद उनको पेमेंट दिया होगा और पेमेंट देने के बाद इन्होंने जैसा कि जो आपको विश्वास दिलाया था उसके अकॉर्डिंग क्या आपको कोई डॉक्यूमेंट मिला था इनसे? इन्होंने कोई डिग्री विग्री आपको तैयार करा के दी थी क्या? हाँ जी, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को भेजे और हम लोगों को मिले। जब हमने उनको पेमेंट करने के बाद बोला कि अभी क्या प्रोसेस है, तो इन्होंने फिर हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे। अच्छा, यानी कि कुल मिला के अगर पैसा लिया तो इन्होंने काम भी किया, ऐसा नहीं है कि भाई पैसा लेके इन्होंने कोई फ़ोन बंद कर लिया हो या मान लो, तो मतलब कहने का मतलब है यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट ज़रूर मतलब भेजे जाते हैं, लेकिन क्या आपको जो डॉक्यूमेंट मिला उस डॉक्यूमेंट को देखने से आपको कैसा लग रहा था कि वो हो सकता है वो कोई फर्जकारी तरीके से मतलब बनाया हुआ हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये दिखने में तो बिल्कुल ओरिजिनल एक डॉक्यूमेंट है और इसके साथ ही आपने इसको वेरीफाई कराने का कोई प्लान किया या फिर आपने सोचा कि एक बार इसको चेक कराया जाए, तो चेक कराने का कोई प्रोसेस आपने किया? जी, हमने इसको फिर हमने सोशल मीडिया पे रिसर्च भी किया कि इसको वेरीफाई कैसे कराया जाए। फिर सबसे जो आसान तरीका लगा कि हमें खुद यूनिवर्सिटी जाकर के इसको चेक कराना चाहिए, तो हम गए। जैसे जब हम वहां पर गए तो फिर हमें यूनिवर्सिटी ने देखते ही बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स उनके नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ने आपको बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट मतलब फेक है, हमारे द्वारा जारी नहीं किया हुआ है, ऐसा आपको सुनने को मिला। तो आपका एक बार तो मेरे हिसाब से दिमाग खराब हो गया होगा कि ये क्या हो रहा है या फिर ये क्या हो गया मेरे साथ? बहुत ज्यादा। तो उसके बाद फिर आपने क्या विचार किया कि इन लोगों को इनकी जो असलियत है या जो इनकी सच्चाई है वो मतलब इनकी क्लियर की जाए, इनके ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च की जाए, इनके ऊपर कोई केसेस चलाए जाएं, जो ये फ्रॉड करते हैं इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसा कुछ आपने सोचा था? आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडिया आए कि क्या इनको सही मतलब जो ये लोगों के साथ जिस तरीके से गलत कर रहे हैं इनको सज़ा दिलाई जाए, ऐसा कुछ आपके विचार आया? हमने इनको संपर्क करने की कोशिश करी, हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हमने वेरीफाई कराया और ये वेरीफाई नहीं हो रहे, तो उनका रवैया ही चेंज हो गया हमारे प्रति, एकदम ही सब कुछ बदल गया। फिर हमसे बात करना बहुत कम कर दिया गया। फिर हमने इस पे रिसर्च किया कि इसको कैसे समझा जाए। फिर हम सोशल मीडिया पे आए और आपके चैनल को देखा, आपके बहुत सारी वीडियोस को देखा
और फिर आपसे आपको कांटेक्ट किया। जो आप इसमें बार बार आपने बताया कि आपका चैनल आपसे कांटेक्ट किया, तो ये आपको मैं जानना चाहता हूँ, ये आप कौन है? आप एजुकेशन फॉर भारत। एजुकेशन फॉर भारत के माध्यम से मतलब आपको मतलब जानने को मिला। ठीक है, तो आपकी एजुकेशन फॉर भारत यानी कि हमने आपकी किस तरीके से इसमें मदद की, आपको कैसे गाइड किया, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारी पूरी बात को सुना गया, समझा गया, और उसके बाद पे हमें ये बताया गया कि आपको सबसे पहले तो हमें समझाया गया कि हमें घबराने की इस बात पे कोई जरूरत नहीं है। और फिर इसका एक प्रोसेस है कि आप उनको बताइए कि अगर वो आपका पैसा वापस नहीं करते हैं तो हम लोगों के पास ये राइट है कि हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो अच्छा, हमने उनको कंसल्टेंसी को रीच किया, उनको बताया कि इस तरीके से हम लोग कंप्लेन कर देंगे, बट उन्होंने फिर इस बात को सुन करके हमको हमको इग्नोर कर दिया और हमको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, तो आपने जब उनसे लास्ट टाइम संपर्क किया, उन्होंने आपको जैसा कि आपने बताया इग्नोर कर दिया, उसके बाद आपका कोई कांटेक्ट नहीं रहा, उसके बाद आपने जैसा कि हमारा जो गाइडेंस मिला या एजुकेशन फॉर भारत के माध्यम से जो भी आपको सलाह मिली, उसके आधार पे आप जब पुलिस स्टेशन गए, तो क्या आपके दिल में बिल्कुल भी डर नहीं था कि कल ने अगर मान लो पुलिस आपसे कोई क्वेश्चन करती है कि आप क्यों गए थे, या आपको कोई पुलिस ऐसा क्वेश्चन कर दे कि जिससे जिससे मतलब आपको कहने का मतलब ये किसी तरीके का कोई डर वगैरह आपको लगा या नहीं लगा, और अगर लगा तो फिर आपने क्या किया? डर तो बहुत लगा हमें शुरू में, क्योंकि ये बहुत मुश्किल डिसीजन था। बट जो एजुकेशन ऑफ भारत ने हमें गाइड किया, हर मौके पर हमें जब भी जरूरत पड़ी हमने इनको रीच किया और इन्होंने हमको सलाह दी कि, और फिर धीरे धीरे हमारा डर खत्म हो गया और हमने इनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी जो शिकायत थी वो दर्ज करा दी। जी, आपने जैसा कि पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई होगी, उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की होगी, फिर आप जो आपने पैसे दिए थे, क्योंकि वो तो अब डूब चुके थे, आपका कोई संपर्क नहीं था, पुलिस ने क्या कार्रवाई की आपके इस पूरे प्रोसेस में? पुलिस ने बहुत सहयोग किया हमारा। इस पूरे पूरे जितना भी अभी तक रहा, पुलिस का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने सबसे पहले हमारे पूरे इस मैटर को समझा, और फिर जो भी व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे उनको पुलिस ने पकड़ा, और उनसे फिर उस बेसिस पर वो उस व्यक्ति ने हमारे पैसे वापस करने के लिए रेडी हो गई। अच्छा, तो आपको वो पैसे वापस मिले या नहीं मिले? हाँ जी, मुझे मेरा पैसा मिल चुका है। आपको मिल गया, ठीक है। तो यानी कि आपको इतनी सारी जो परेशानियां आपको झेलनी पड़ी, और इसमें काफ़ी आपका टाइम भी वेस्ट हुआ होगा, लगभग ये सारी चीज़ें कितने टाइम के अंदर हुई हैं? इस पूरे प्रकरण में हमें करीब करीब 2 से 3 महीना लग गया। मतलब आपका स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक 2 से 3 महीना आपका मतलब वेस्ट हो गया। आपने जो पैसा दिया था वही आपको रिटर्न मिला, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई आपको कोई इसमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आप 3 महीने जो है आपका खराब हो गया। इन सारी चीज़ों को या इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये लगता है कि सिर्फ हम हमारा समय और पैसा वेस्ट करते हैं, बाकी ये बैकडेटेड नाम की कोई चीज़ मेरे हिसाब से तो होती नहीं है, जैसा कि लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से ये हमारे दर्शकों को सुनवाना चाहता हूँ। आप हमारे दर्शकों को इस पूरे जंजाल से निकलने के बाद आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरीके से आजकल ये कंसल्टेंसियाँ जिस तरीके से आ रही हैं, मतलब मैं बेसिकली सारी कंसल्टेंसियों को फर्जी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कंसल्टेंसी के नाम से फ्रॉड कर रहे हैं। वो अपने नाम के आगे कंसल्टेंसी लगा देते हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी का तो मूल मतलब मंत्र ये होता है कि वो आपको जब आप उनके से संपर्क करते हैं तो आपका खुद उनका जो चार्ज होता है, कंसल्टेंसी जो चार्ज है, वो लेने के बाद आपको रेगुलर यूनिवर्सिटियों में वो एडमिशन कराएंगे, और फिर आपको क्लासें वगैरह जो भी है या फिर यूनिवर्सिटी के जो प्रोसेस हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। लेकिन जो आजकल ये आप यूनिवर्सिटी कभी गए नहीं, आप एडमिशन 23 में ले रहे हो, आपको डिग्री 15 की मिल रही है, 18 की मिल रही है, कोई कभी किसी को 12 की मिल रही है, तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे शायद ये लगता है कि बैकडेटेड डिग्रियां सारी फर्जी होती है। लेकिन फिर भी हमारे दर्शक आपके से जानना चाहते हैं क्या ये बैकडेटेड है, और क्या आप संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैं आपके सभी दर्शकों को यही बोलना चाहूंगा, आप इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ये डिग्रियां किसी भी तरीके से वैलिड है। ये पूर्णतः फर्जी है, पूर्णतः फर्जी। इसमें आप 1% भी इसको ये नहीं सोच सकते हो कि इसमें कहीं से भी स्कोप है कि ये जेन्युइन है। जैसा कि एक क्वेश्चन मैं
और करना चाहूँगा इसमें कि जो ये कंसल्टेंसियों के माध्यम से या फिर ऐसे फर्जी लोगों के माध्यम से, मैं बेसिकली फर्जी लोग कहना चाहूँगा, ये फर्जी लोग जिस तरीके से विश्वास दिलाते हैं, हर चीज़ की ये गारंटी लेते हैं कि वेरिफिकेशन हम करा देंगे, आरटीआई का रिप्लाई दिला देंगे, यहाँ तक कि आपको एडमिट कार्ड दे देंगे, फलां दे देंगे, ढिमका दे देंगे, हमारी लाइफ टाइम गारंटियाँ है। और जब ये फर्जी डिग्रियाँ पाई जाती है या इनके वेरिफिकेशन नहीं होते हैं तब ये हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसा हमें कई बार हमें ऐसा लगा, तो क्या सेम की सेम आपके साथ भी यही स्टोरी है? आपके साथ भी जब आपका डॉक्यूमेंट मिला तो इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, संपर्क करने बंद कर दिए। तो बेसिकली मतलब आप जो जैसा कि आपने बताया, तो मेरे हिसाब से या क्या समझते हैं कि ये बैकडेटेड नाम की, जैसा कि आपने बताया, कोई चीज़ नहीं होती है। तो क्या हमें जो या फिर जो स्टूडेंट अभी लेना चाह रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये इनके भरोसे में आकर लें या फिर नहीं लें? मैं सिर्फ उनको यही बोलना चाहूंगा कि अपने भविष्य को बर्बाद ना करें इन सब चीजों में फंस करके। समय बर्बाद करेंगे, आप अपना पैसा बर्बाद करेंगे और आगे जाके आपको बहुत दुख होगा जब आपको पता लगेगा कि ये सही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने अपने कीमती समय को लेकर आप हमारे चैनल पर आए, हमारे दर्शकों को आपने ये सारी चीज़ें बताई, जिसके लिए मैं आपको और एक बार से फिर दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका एक कमेंट जरूर बनना चाहिए, यानी कि आपको जरूर देना है। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।